हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिन ऑब्जेक्ट्स को आप सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख पाते हैं उनको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक, तो आइए लिखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which is used to see which is used to see very tiny objects, very tiny objects which cannot be seen, which cannot be seen with simple microscope, which cannot be seen with simple microscope. कंस्ट्रक्शन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन क्या है? इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। Okay, it consists of two convex lenses. It consists of two convex lenses of small focal length, of small focal length, placed coaxially in a tube, तो इसमें जो दो लेंस हैं, टू कॉन्वेक्स लेंसेज, एक को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और एक को आई लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस एक स्मॉल लेंस है जिसको ऑब्जेक्ट की तरफ हम रखते हैं, यानी जिसको ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं। तो पहले है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्यों? इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ। इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ एफ नोट इसकी फोकल लेंथ होगी, एंड स्मॉल अपर्चर। दूसरा है आई लेंस, इसको आई पीस भी कहते हैं, आई लेंस भी कहते हैं इसको और आई पीस भी कहते हैं। ठीक, तो इसके जो फोकल लेंथ है और अपर्चर है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक, तो इट इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ कंपैरेटिवली लार्जर फोकल लेंथ। इट इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ कंपैरेटिवली larger focal length, इसकी फोकल लेंथ को हम FE से लिखेंगे, कंपैरेटिवली लार्जर फोकल लेंथ एंड लार्जर अपर्चर देन ऑब्जेक्टिव लेंस।
तो ऑब्जेक्टिव लेंस से इसकी फोकल लेंथ और अपर्चर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इट इज प्लेस्ड क्लोज टू आई टू व्यू द इमेज। इसको आई के पास रखते हैं। इट इज प्लेस्ड क्लोज टू आई टू व्यू द इमेज। तो स्टूडेंट ये है कंस्ट्रक्शन। वर्किंग इसमें भी दो आपके केसेस बनेंगे। एक जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बनेगी और दूसरा जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। तो इसमें डायग्राम काफ़ी बड़ा है, आप यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद हम वर्किंग लिखेंगे, तो मैं इसको इरेज करूँगा। ओके, तो आप लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यूटी में कर रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ स्पेस चाहिए बोर्ड के ऊपर, तो इसलिए मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो ये आई लेंस के बाद नेक्स्ट है वर्किंग। तो नेक्स्ट है वर्किंग। वर्किंग में फर्स्ट केस है when final image is formed, when final image is formed at least distance of distinct vision। ये फर्स्ट केस है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये कॉन्वेक्स लेंस आपने ले लिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है O, ये इसकी फोकस पॉइंट है F0, और यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट ए बी ले लेते हैं बियॉन्ड एफ, इसको F0 प्राइम लिख देते हैं, और इधर इतनी ही डिस्टेंस पर F0। तो O से F0 प्राइम या O से F0 ये क्या है, फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, और इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी ऑब्जेक्ट ए बी से, वो F0 से पास करेगी, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो सीधा जाएगी और इस तरह से यहाँ इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पर। तो यहाँ एक इमेज बनेगी ए प्राइम बी प्राइम, यहाँ एक इमेज बनेगी ए प्राइम और बी प्राइम। ओके, अब अगर ये इमेज आई लेंस के विद इन द फोकल लेंथ है, मीन्स आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में है, तो क्या होगा, मान लीजिए ये है आपका आई लेंस, ये आई लेंस है, और यहां पर ये है इसका फोकस पॉइंट एफ ई, ये है एफ ई प्राइम लिख देता हूं मैं, और इधर इतनी ही डिस्टेंस पर एफ ई होगा। ओके, ये एफ ई प्राइम और एफ ई क्या है, आई लेंस का फोकस पॉइंट। ओके, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ प्राइम होगा। तो अब ये जो ए प्राइम बी प्राइम इमेज है जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है, इट लाइज विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए अब ये ए प्राइम बी प्राइम क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आई किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के विद इन द फोकल लेंथ मींस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो सेम साइज में एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज बनती है। तो इसमें भी बनेगी। यहां से मैं रेड पेन से बनाता हूं, इस पॉइंट से
जो रे इस तरह से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो इस फोकस पॉइंट से पास करेगी इस तरह से, ओके। और जो ऑप्टिकल सेंटर ओ प्राइम से पास करेगी वो इस तरह से स्ट्रेट जाएगी। अब ये दोनों रेज कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी इस तरह से, ये दोनों रेज कहीं ना कहीं इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे इस पॉइंट पर यहां ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो क्या होगा, यहां एक इमेज बनेगी ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, ये इमेज बन गई ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम। तो स्टूडेंट ये है रे डायग्राम फॉर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप when final image is formed at least distance of distinct vision, okay। तो A double prime B double prime is final image। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस है। आई लेंस को आई पीस भी लिखा होता है कुछ बुक्स में, तो उसका भी सेम ही मतलब है, ओके। अब यहां से ये जो A प्राइम B प्राइम की डिस्टेंस है आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से वो UE होगा, ओके। ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस होगी यानी ऑब्जेक्ट AB की ऑप्टिकल सेंटर O से वो U0, और ये जो A प्राइम B प्राइम है इमेज, A प्राइम B प्राइम क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है। तो ये क्या डिस्टेंस होगी, ये होगी इसकी यहां से और यहां तक V0, ये V0 होगी। और ये जो फाइनल इमेज है A डबल प्राइम B डबल प्राइम, ये कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो O प्राइम से A डबल प्राइम तक की डिस्टेंस क्या होगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D के इक्वल, यानी यहां से लेकर और यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस है कैपिटल D, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो स्टूडेंट ये आप डायग्राम अच्छे से बना लीजिए, ओके। इसमें हम मान लेंगे कि जो ये AB ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट h है, A प्राइम B प्राइम जो इमेज है इसकी हाइट h प्राइम है, और A डबल प्राइम B डबल प्राइम है h डबल प्राइम, A डबल प्राइम B डबल प्राइम है h डबल प्राइम के इक्वल। तो ये आपका रे डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। स्टूडेंट, और हम इसमें एक एंगल भी कंसीडर करेंगे। ये जो एंगल है ये एंगल आपका बीटा है, ये एंगल बीटा है। ये है इमेज A प्राइम B प्राइम, ये A प्राइम है, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूं। A प्राइम B प्राइम इमेज है जिसकी हाइट है h प्राइम। तो ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए, क्योंकि अभी मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। इस डायग्राम ने पूरा का पूरा मेरा व्हाइट बोर्ड ऑक्यूपाई कर लिया है, मेरे पास लिखने की अब जगह नहीं है। तो आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए और मैं फिर इसी डायग्राम का रेफरेंस डेरिवेशन में दूंगा। तो पहले आप डायग्राम बनाइए, फिर आगे का आप जो भी टेक्स्ट और डेरिवेशन पार्ट है वो लिखिए। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो अब ये डायग्राम आपने बना लिया। केस ए हम कर रहे हैं जब आपकी फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। तो केस ए के लिए आपने डायग्राम बनाया। अब नीचे लिखिए
ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट, डायग्राम के नीचे अब आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बियॉन्ड एफ नोट प्राइम। एफ नोट प्राइम क्या है? फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इट फॉर्म्स एन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ए प्राइम बी प्राइम। इट फॉर्म्स a real and it forms a real and inverted image a prime b prime। ओके, अब उसके बाद अगर आप डायग्राम देखें तो इमेज ए प्राइम बी प्राइम लाइज विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ओके, तो इफ इमेज ए प्राइम बी प्राइम, if image a prime b prime lie within the focal length, within the focal length of eye lens, of eye lens, then a virtual and magnified, then a virtual and magnified final image, final image a double prime b double prime is formed at least distance of distinct vision। ओके, तो ये है प्रिंसिपल जब आपकी फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। ओके, अब क्या होगा? अब हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, मैग्नीफाइंग पावर। ओके, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर इस केस में क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द रेशो, it is defined as the ratio of the angle formed, ratio of the angle formed at the eye, angle formed at the eye by the final image a prime b prime, by the final image a double prime b double prime, final image a double prime b double prime to the angle formed at the eye, to the angle formed at the eye, by an object, when both मतलब image and object। okay, when both are at least distance of distinct vision, both are at least distance of distinct vision। ओके, तो इमेज तो आपकी जो ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम है वो ओ प्राइम से ऑलरेडी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी पर है।
तो ऑब्जेक्ट लेकिन उतने डिस्टेंस पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ये O प्राइम लेंगे, ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस, इससे D डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट ए बी लेंगे, ऑब्जेक्ट ए बी की हाइट h है और ये इस तरह से जो एंगल बनाएगा O प्राइम पर, लेट वो अल्फा है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग m क्या होगा, बीटा बाय अल्फा, बिकॉज फाइनल इमेज ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, फाइनल इमेज ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम O प्राइम पर कितना एंगल बना रही है, बीटा बना रही है अगर आप डायग्राम को देखें, और ऑब्जेक्ट को भी अगर आप d डिस्टेंस पर ले लें O प्राइम से तो वो एंगल हमने अल्फा लिया है, तो m इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होगा, बीटा बाय अल्फा। ओके, क्योंकि इसमें लिखा बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टू ईच अदर, तो इसलिए हमने इसको अलग से डायग्राम बनाया है। तो क्योंकि अल्फा और बीटा स्मॉल है तो वी कैन राइट बीटा इक्वल टू 10 बीटा एंड अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा। ओके, बीटा इक्वल टू 10 बीटा एंड अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा। अब जो बीटा है फ्रॉम ट्रायंगल O प्राइम A प्राइम B प्राइम, फ्रॉम ट्रायंगल O प्राइम A प्राइम B प्राइम, ये जो ट्रायंगल है आप अपने डायग्राम में देखिए, इस ट्रायंगल से 10 बीटा किसके इक्वल आएगा, 10 बीटा आपका आएगा H प्राइम बाय UE के, H प्राइम डिवाइड बाय UE, H प्राइम क्या है आपकी A प्राइम B प्राइम के जो हाइट है। ओके, और 10 अल्फा इस ट्रायंगल से, ये जो ट्रायंगल है इससे 10 अल्फा क्या आएगा, H बाय D के इक्वल आएगा, H बाय D। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो H प्राइम बाय H इंटू D बाय UE। ओके, और मैं इसको लिख देता हूं M नॉट ME। M नॉट है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ME है E फॉर आई, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। ओके, वेयर M नॉट इज H प्राइम बाय H and ME is D by UE। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं ट्रायंगल A प्राइम B प्राइम O एंड ट्रायंगल ABO। आप अपना डायग्राम देखिए, ट्रायंगल A प्राइम B प्राइम O, O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। Triangle A prime B prime O and triangle ABO are similar. Triangle A prime B prime O and triangle ABO are similar. तो इसका मतलब क्या हुआ कि A prime B prime by AB, ratio of A prime B prime and AB will be equal to ratio of OB prime and OB. A प्राइम B प्राइम किसके इक्वल है, माइनस H प्राइम के। माइनस क्यों लिया, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और कोई भी हाइट डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेते हैं हम, नेगेटिव। डिवाइड बाय AB, AB को हम H लेंगे, आपके डायग्राम में AB H के इक्वल है। इसको हमने पॉजिटिव क्यों लिया, बिकॉज इट इज अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी हाइट पॉजिटिव होती है। ओके, इट इज इक्वल टू OB प्राइम, OB प्राइम होगा आपका V नोट और OB क्या होगा, माइनस U नोट। माइनस U नोट क्यों, क्योंकि O से B की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आपके डायग्राम में लेफ्ट से राइट है और O से B की जो डायरेक्शन है वो राइट से लेफ्ट होगी, तो इसलिए इसको माइनस U नोट। तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसल, तो H प्राइम बाई H इक्वल टू V नोट बाय U नोट। तो यानी जो M नोट है आपका विच वाज H प्राइम बाई H इक्वल टू V नोट बाय U नोट। ओके, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3।
तो ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर तो आ गई। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने डायग्राम में ऑब्जेक्टिव लेंस को भूल जाओ, आप मान लो ऑब्जेक्टिव लेंस आपके डायग्राम में है ही नहीं, तो क्या बचा आपके पास? ए प्राइम बी प्राइम बचा, जो कि आई लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट? तो यानी ये क्या है, अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए कुछ देर के लिए भूल गए तो वो बाकी जो बच गया उसमें सिर्फ एक लेंस बच गया। और सिंगल लेंस वाला क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। यानी अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस को भूल जाएं कुछ देर के लिए तो बाकी जो डायग्राम बचा वो क्या है? एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसमें ए प्राइम बी प्राइम ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम इमेज का काम कर रही है। और सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए आपने पढ़ा था, आपका जो मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या है? d बाय यू ई, विच वॉज 1 प्लस डी बाई एफ ई, आपने पढ़ा था। ओके, तो हम यहां लिखेंगे फॉर ए प्राइम बी प्राइम आई लेंस एक्ट्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप। क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में भी जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, अगर आप वो डेरिवेशन देखेंगे तो जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रही है, और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में। तो यहां पर भी जो ए प्राइम बी प्राइम है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट ऑफ आई लेंस के बीच में है कहीं पर। तो इसलिए ए प्राइम बी प्राइम के लिए आई लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करेगा। तो इसलिए फिर आई लेंस की मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? ये आपने कैलकुलेट किया था सिंपल माइक्रोस्कोप में, d बाई यू के इक्वल आया था, एंड इट वाज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई। एफ ई क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ओके, तो आपकी टोटल मैग्नीफाइंग पावर m किसके इक्वल है? m नोट m e के, m नोट m e इक्वेशन 1 से। तो m नोट है v नोट बाई यू नोट और m e है 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये होगी टोटल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, अब उसके बाद थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ओके, अगर ऑब्जेक्ट ए बी, इफ ऑब्जेक्ट ए बी lies very close to f naught prime then आपका जो u नोट होगा that will be approximately minus f नोट तो माइनस एफ नोट के इक्वल होगा, एंड फिर जो v नोट होगा वो अप्रोक्सीमेटली l के इक्वल होगा। l क्या है? L है सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज, यानी पॉइंट O और पॉइंट O प्राइम के बीच में जो सेपरेशन है। ओके, तो L है सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज। तो माइक्रोस्कोप में ये दोनों लेंसेज, आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस, एक ट्यूब में फिट किए होते हैं। तो यानी जो ये L है ये क्या होगी? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखें, m क्या हो जाएगा? v नोट की जगह L और u नोट की जगह माइनस एफ नोट, तो माइनस एफ नोट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, तो न्यूमेरिकल में जब आपके पास एग्जाम में आते हैं तो ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, ये भी ज़्यादातर ये यूज होता है। ओके,
और माइक्रोस्कोप पर न्यूमेरिकल स्टूडेंट बनते कैसे हैं? यूजुअली जो भी 5 मार्कर क्वेश्चन आता है माइक्रोस्कोप पर, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में आपसे कोई डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाता है या फिर कोई डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, और दूसरे पार्ट में एक न्यूमेरिकल ऐड कर दिया जाता है। जैसे अगर 5 नंबर का है तो 2.5 का आपको डायग्राम पूछ लिया, या फिर कोई पार्ट डेरिवेशन का साथ में पूछ लिया डायग्राम के, और 2.5 में एक न्यूमेरिकल दे दिया। तो इस तरह से 5 मार्क्स का एक पूरा क्वेश्चन बन जाता है माइक्रोस्कोप पर। ओके, तो ये पार्ट था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। केस ए था अगर आपकी फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है, तो उसके लिए ये टॉपिक आपका केस ए कंप्लीट हो गया। अब जो केस बी है वो क्या है? वो जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में था, केस बी क्या था? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी वही है कि अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने तो आपका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? ओके, तो अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूं। तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर कब बनेगी? अगर इमेज ए प्राइम बी प्राइम आई लेंस के फोकस पॉइंट पर हो, तो जो फाइनल इमेज ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम है वो इंफिनिटी पर बनेगी। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के अगर ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर है तो इमेज कहां बनती है? इंफिनिटी पर। तो केस बी है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो पहले हम इसका भी डायग्राम बनाएंगे जैसे हमने दूसरे केस के लिए बनाया था। ओके, तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा? पहले ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। स्टूडेंट सबसे, अब ये जो डायग्राम है ना, ये बच्चे एक बार दो बार में, कई बार तो बच्चों को बार बार मिस्टेक होती है डायग्राम बनाने में, नहीं बन पाता। तो बच्चे क्या करते हैं, दोनों लेंसेज एक साथ बना देते हैं। आपको ये लेंस अभी नहीं बनाना है, पहले आप सिर्फ ये बनाइए। आप इससे पहले जब मैंने फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का डायग्राम बनाया था, वो भी आप देखिए, मैंने दोनों एक साथ नहीं बनाए लेंस। मैंने पहले एक लेंस बनाया, उसकी इमेज ड्रॉ की, फिर दूसरा लेंस बनाया। तो अब भी ऐसे ही करना है। तो ये आपका एफ नोट प्राइम है, ये आप ऑब्जेक्ट ए बी ले लीजिए। ओके, बियॉन्ड एफ नोट प्राइम। तो ये इधर आपका एफ नोट, एफ नोट प्राइम क्या है? फोकल लेंथ ऑफ, फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये ऐसे चली जाएगी रे, और ये इस तरह से। तो यहां पर इमेज बनेगी आपकी ए प्राइम बी प्राइम, ये इमेज बन गई ए प्राइम बी प्राइम। अब आप अपना आई लेंस बनाइए। ये मैंने आई लेंस बना दिया। ओके, आई लेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर है ओ प्राइम। ओके, इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ प्राइम है। तो अब फाइनल इमेज इस ए प्राइम बी प्राइम क्या करेगी? आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ए प्राइम बी प्राइम आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब जो फाइनल इमेज बनेगी वो इंफिनिटी पर कैसे बनेगी? वो एक ही तरीके से बन सकती है अगर ए प्राइम बी प्राइम आई लेंस के फोकस पॉइंट पर हो, यानी जहां पॉइंट बी प्राइम है वहीं पर पॉइंट एफ ई प्राइम हो। एफ ई प्राइम क्या है? फोकस पॉइंट ऑफ आई लेंस। ओके, तो अब इससे इमेज कैसे बनेगी? तो इससे जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ये वो
फोकस पॉइंट से पास करेगी, इधर ये आपका एफ ई है। एफ ई क्या है? फोकस पॉइंट ऑफ आई लेंस। दो फोकस पॉइंट, एक ये है और एक ये है। तो ये रे क्या होगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पॉइंट से ऐसे पास करेगी और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास करेगी। अब ये दोनों रेज क्या होंगी? पैरेलल होंगी एक दूसरे के। अगर पैरेलल होंगी तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर। तो इमेज एट इन्फिनिटी। तो ये आपका रे डायग्राम बनेगा। ठीक, तो ये है रे डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो ये जो डिस्टेंस है O से B तक, ये डिस्टेंस है U0 और ये यहां से यहां तक B प्राइम तक, O से B प्राइम तक ये है V0, O से B प्राइम तक V0 है। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये क्या है? UEB है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस। और ये डिस्टेंस FEB है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ओके, क्योंकि A प्राइम B प्राइम इसके लिए ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है आई लेंस के लिए, तो इसलिए UE। और यहां पर फोकस पॉइंट भी है आई लेंस का, तो इसलिए ये डिस्टेंस OB प्राइम FE के इक्वल भी है। ओके, FE इज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो ये तो रे डायग्राम है। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर के लिए एक्सप्रेशन निकालने से पहले थोड़ा सा लिखेंगे, दो लाइनें कि क्या लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। व्हेन इमेज A प्राइम B प्राइम, व्हेन इमेज A प्राइम B प्राइम is formed at focus point FE prime of eye lens, then final image is formed at infinity। तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनती है। ओके, अब मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर M इक्वल टू M0 ME के इक्वल है। ओके, तो पहले ऑब्जेक्टिव का निकालते हैं M0। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस M0। स्टूडेंट, इससे पहले केस में जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही थी, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो सिचुएशन सेम थी, ऐसे ही ऑब्जेक्ट था, ऐसे ही एक इमेज थी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो यानी M0 तो सेम वही आएगा V0 बाय U0 के। उस केस में भी आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जब फाइनल इमेज थी तो M0 क्या था? V0 बाय U0। और ऑब्जेक्टिव लेंस का अब भी सब पूरा डायग्राम सेम है। ये इमेज ऐसे ही थी, ये ऐसे ही ऑब्जेक्ट था, ये भी ऐसे ही इमेज थी, ये डिस्टेंस U0 थी, ये V0 थी। तो M0 तो वही V0 बाय U0 के इक्वल आ जाएगा आपका। और ये किसके इक्वल था? V0 था L के इक्वल और U0 था माइनस F0, यानी माइनस L बाय F0 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये तो आ गया ऑब्जेक्टिव लेंस का। उसके बाद आई लेंस के लिए लिखते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। अब जो अगर आप इस ऑब्जेक्टिव लेंस को भूल जाओ तो क्या बचा? A प्राइम B प्राइम और ये आई लेंस। A प्राइम B प्राइम आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला ही केस हो गया फिर से, जिसमें इमेज इंफिनिटी पर बन रही है। ओके, तो A प्राइम B प्राइम मैग्नीफाइंग पावर
Since eye lens behaves as simple microscope, since eye lens behaves as simple microscope for A prime B prime, अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस को भूल जाएं, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव लेंस का कोई काम भी नहीं है, एक बार ए प्राइम बी प्राइम बन गई, तो अब ये सिस्टम क्या बच गया, ये जो सिस्टम है ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह है जिसमें इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है। ओके, तो सिंस आई लेंस बिहेव्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर ए प्राइम बी प्राइम, सो एम ई मीन्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस वो क्या होगी, डी बाई एफ ई। सिंपल माइक्रोस्कोप वाले के डेरिवेशन में आपने किया था कि अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है, डी बाई एफ के इक्वल थी। ओके, तो एम ई इक्वल टू डी बाई एफ ई। लेट ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो टोटल मैग्नीफाइंग पावर, टोटल मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू एम नोट एम ई के इक्वल हो जाएगी। एम नोट की वैल्यू है वी नोट बाई यू नोट, वी नोट बाई यू नोट इंटू डी बाई एफ ई। एम ई की वैल्यू है डी बाई एफ ई। ओके, और वी नोट बाई यू नोट को आप लिख सकते हो माइनस एल बाई एफ नोट, तो माइनस एल बाई एफ नोट इंटू डी बाई एफ ई। तो ये होगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, आपके लिए एक न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्टेटमेंट है, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड आई लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। Calculate magnifying power of compound microscope if final image is formed at near point. Near point मतलब least distance of distinct vision. Okay? तो सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की 4 सेंटीमीटर, आई लेंस की 10 सेंटीमीटर। दोनों क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस होते हैं तो इसलिए दोनों पॉजिटिव लेंगे, एफ नोट प्लस 4 सेंटीमीटर, एफ ई प्लस 10 सेंटीमीटर। ओके, तो आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये ऑब्जेक्टिव है और ये आई लेंस है, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, राइट। तो ये डिस्टेंस यहां से ये क्या होती है, यू नोट। यू नोट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि इंसिडेंट रे ये होगी इस डायरेक्शन में, लेफ्ट से राइट, जबकि यू नोट आप ऑब्जेक्टिव के यहां पर जो ऑप्टिकल सेंटर होगा उससे इधर बी पॉइंट की तरफ मेजर करोगे, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, तो इसलिए यू नोट क्या होगा, नेगेटिव। तो यू नोट इज -6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो आपको निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। तो स्टूडेंट, मैग्नीफाइंग पावर है m इक्वल टू वी नोट बाई यू नोट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। यू नोट की वैल्यू है, एफ ई की भी वैल्यू है, और फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, नियर पॉइंट यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो आई लेंस से, ये आई लेंस से फाइनल इमेज जो बनेगी वो यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस क्या होगी, -d के इक्वल होगी। तो VE की वैल्यू होगी -d यानी -25 सेंटीमीटर। तो D की वैल्यू हमें पता है 25, तो हमारे पास क्या नहीं है, V नोट नहीं है, तो हम V नोट निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 बाई एफ नोट इज 1 बाई वी नोट माइनस 1 बाई यू नोट।
तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1 बाय वी नोट इज 1 बाय एफ नोट प्लस 1 बाय यू नोट। ओके, तो 1 बाय एफ नोट की वैल्यू 4 है प्लस 1 बाय यू नोट की वैल्यू -6। तो 1/4 माइनस 1/6, 1/4 माइनस 1/6, तो ये आपका आ जाएगा 1/12। तो यहां से आपका वी नोट आ गया 12 सेंटीमीटर। तो एम में वैल्यू रख दो, वी नोट 12, यू नोट -6, बट यहां पे आपको मॉडुलस लेना है, तो यानी आप इसको 6 लेंगे। 1 प्लस डी की वैल्यू 25 बाय एफ ई 10, तो ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस 2.5 3.5। ओके, तो 2 इंटू 3.5 7। ओके, यहां पे स्टूडेंट ये नेगेटिव नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई 7। ओके, इसमें एक चीज और पूछ सकते हैं कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब क्या होगी। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब क्या होगी? वो क्या होगी? वो होगी ऑब्जेक्टिव और आई के, जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस, इनके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो सेपरेशन है। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है वो यहां पर एक इमेज बनाएगा, राइट, ए प्राइम बी प्राइम। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक तो क्या है? वी नोट। और यहां से यहां तक क्या है? यू ई, क्योंकि ए प्राइम बी प्राइम आई लेंस का ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ये डिस्टेंस वी नोट और आई लेंस से यू ई। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब क्या होगी? एल। इन दोनों के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो सेपरेशन है, ऑब्जेक्टिव और आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो सेपरेशन है, वो लेंथ ऑफ ट्यूब होगी। तो वो होगी वी नोट प्लस यू ई, वी नोट प्लस यू ई। ओके, तो हम इसमें सेकंड पार्ट ऐड करते हैं, कैलकुलेट लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो नंबर 2, कैलकुलेट लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, तो उसके लिए आपको वी नोट चाहिए, हमने निकाल लिया, वी नोट 12 है। यू ई चाहिए, यू ई हमारे पास अभी नहीं है, तो आप फिर से थिन लेंस फॉर्मूला लगाइए। तो 1 बाय एफ ई इक्वल टू 1 बाय वी ई माइनस 1 बाय यू ई। तो 1 बाय यू ई आ गया आपका 1 बाय वी ई माइनस 1 बाय एफ ई। ये वैल्यू रख दीजिए। ओके, तो 1 बाय यू ई इक्वल टू 1 बाय वी ई की वैल्यू है -25। यहां थिन लेंस फॉर्मूले में आप साइन को बिल्कुल यूज करोगे, सिर्फ मैग्नीफाइंग पावर वाले फॉर्मूले में यहां ये सब आप साइन यूज नहीं करोगे, माइनस। ओके, लेकिन थिन लेंस फॉर्मूले में आपका जो माइनस साइन है वो माइनस ही लिखोगे, जैसे आप करते आए हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जो इस टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप करने से पहले भी जैसे आप करते आए थे थिन लेंस फॉर्मूला को यूज, वैसे ही करना है बिल्कुल, उसमें कोई चेंज नहीं है। -1 बाय एफ ई, एफ ई की वैल्यू क्या है आपकी? 10 है। ओके, तो ये हो गया आपका -7 बाय 50। ओके, तो यू ई हो गया -50 बाय 7, -50 बाय 7 सेंटीमीटर। अब यू ई नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से, आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मान लीजिए ओ प्राइम है, इससे बी प्राइम की तरफ। तो ओ प्राइम से जो बी प्राइम डायरेक्शन है, ओ प्राइम से बी प्राइम, वो क्या है? राइट से लेफ्ट। इंसिडेंट रे है लेफ्ट से राइट, तो इसलिए ये नेगेटिव आया है। ओके, तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप L इक्वल टू वी नोट प्लस यू ई को हम नेगेटिव नहीं ले सकते
क्योंकि ये लेंथ है, ऐड होंगी दोनों। अगर माइनस कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो हम मोड UE लेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये है V नोट है आपका 12 और ये है 50/7, 12 + 50/7। ओके, तो ये हो जाएगा 12 + 7.14। ओके, 50/7 ये आपका आता है 7.14। तो ये आपका लेंथ ऑफ ट्यूब आ गया 19.14 सेंटीमीटर। अगर आप इसको नेगेटिव लेते तो ये 12 में से माइनस हो जाता, तो क्या एक्चुअल लेंथ आती जितनी थी? क्योंकि V नोट में ये ऐड हो रही है, एक्स्ट्रा है ये लेंथ इससे। अगर आप इसमें से माइनस कर देते इधर तो लेंथ सिर्फ इतनी आ जाती, सिर्फ इतनी कुछ बचती है ना, तो वो तो गलत आ जाता है। एक्चुअल लेंथ तो ये है, वो यहाँ से यहाँ तक, तो इसलिए इसका मॉडुलस लिया है हमने। तो 19.14 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल आपको अपने बुक में मिल जाएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। एंड मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोप पर क्वेश्चन यूजुअली कैसे आता है, जैसे आपको 2 या 2.5 नंबर का डेरिवेशन देंगे या अकेला डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछ लेंगे 2 या 2.5 नंबर में। ओके, और बाकी जो बचेंगे मार्क्स उसके आपको इस तरह का एक न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, वो 2.5 या 3 नंबर का वो होगा। टोटल क्वेश्चन 5 नंबर का बन जाता है। ओके, तो आपको ये अच्छे से करना है। माइक्रोस्कोप, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्पेशली अगर आपने डायग्राम हाथ से ड्रॉ करके नहीं देखा तो आप एग्जाम में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अच्छे से डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे।